रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका के लिए आज बहुत ही एक शानदार दिन है और बहुत ही याददाश्त दिन है कि हमारे महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज जो यशवंतपुर में है उसका आज ग्रेजुएशन डे है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है। लगातार ये कॉलेज पॉलीटेक्निक कॉलेज 100% रिजल्ट्स लेकर आ रही है और जो काबिल हमारे प्रिंसिपल यहाँ पर हैं और जो असातिज़ा हैं उनकी मेहनतों का नतीजा है और जो हमारा मैनेजमेंट है एकजुट होकर हम सब काम कर रहे हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को कामयाबी को पहुंचाने के लिए। हमारे जावेद खान पटेल साहब वहाँ के कन्वेनर हैं। एक एक शोबा एक एक अलग अलग शोबों को एक एक कन्वेनर बनाया जाता है, जैसे कि तालीमी कमेटी का शाहिद अहमद साहब है, उसके बाद हॉस्टल कमेटी का जे शफीउल्लाह साहब हैं। उसी तरह महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज जहाँ पर हमारी एक स्कूल है, सीनियर स्कूल है और कॉलेज पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर इंशाल्लाह आगे चलकर एक रिसर्च सेंटर और दूसरे और भी मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट करने का हमारा अंदेशा है, तो हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर और भी बहुत से काम होना बाकी है। बेहतरीन ग्राउंड का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज में स्पोर्ट्स का मैदान के लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इदारा कामयाबी की तरफ जा रहा है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का, और हमारे जो आगे चलकर जो हमारे मकासद हैं उसमें भी हमें कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर हमारे एडमिशन्स हैं और जो पीयूसी के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर पास होने के बाद हमारे ये साल के एडमिशन बहुत बेहतरीन एडमिशन्स हो रहे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज को मुख्तलिफ कॉलेजों से आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक न्यू टर्न लिया है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के कॉलेजेस में। नॉट ओनली मुस्लिम गैर मुसलमान बच्चे भी आ रहे हैं और बाहर के स्टेट के मुसलमानों के बच्चे भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉस्टल 19 तारीख को यहाँ पर बेंगलोर में खलासपुल्ले में उसका ये है इफ्तिताह है। 19 तारीख को जब वो हॉस्टल आ जाएगी तो 100 बच्चों का इंतज़ाम वहाँ भी किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी मेंबर है आली जनाब इरफान रज़ाक साहब प्रेस्टीज बिल्डर्स के, उन्होंने पूरा फर्निश किया है और पूरी हॉस्टल जो खलासपुल्ले में है हमारे सदर आली जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने पूरी तामीर को हमें बना कर दी है। इंशाल्लाह 19 तारीख को उसकी ओपनिंग की जा रही है। ये हमारे आगे चलकर जो मंसूबों में से एक मंसूबा है। उसके बाद ये जो इलेक्शन का जो कॉन्डक्ट का कोड है उसके बाद परमिशन मिल रही है रामनगरम के लिए, जो प्लान सैंक्शन होने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के बाद परमिशन मिल रहा है। इंशाल्लाह जून के अंदर यूनिवर्सिटी के लिए जून के अंदर इंशाल्लाह जून के आखिरी के अंदर है सो जो वहाँ का प्लान सैंक्शन के लिए हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उनके खास से सरफ खास से बना कर दे रहे हैं। ये हमारे आगे चल कर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के मंसूबे हैं। नए एडमिशन के लिए जो है जी इसके लिए कुछ अपील करना चाहते हैं सर? जी, नए एडमिशन्स के लिए मैं खुसूसन ये अपील करना चाहता हूँ कि क्या है कि खुसूसन हमारे कौम के बच्चों के लिए जो हमारी कॉलेज में जो तालीम दी जा रही है, ज़्यादातर हमारे कौम के बच्चे बाहर से कॉलेज से क्यों आ रहे हैं कि हमारे पास दीनियात है, असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। एक अलग मसल्ला क़याम किया गया है हमारे पास जहाँ पर नमाज का इंतज़ाम, कंपल्सरी नमाज का इंतज़ाम किया गया है और जो स्टैंडर्ड ऑफ हमारी जो पढ़ाने का जो तरीक़ा है बदल चुका है। हर एक क्लासरूम में हम अल्लाह के फजल से पूरे क्लासरूम्स में इंटरेक्टिव बोर्ड्स डाल दिए हैं। ये इंटरेक्टिव बोर्ड्स में ऐसा होता है कि जब बच्ची स्कूल कॉलेज को भी ना आए तो एक ऐप होता है जिसमें डाउनलोड किया जाता है मोबाइल में, और वो मोबाइल में जो सिखाया गया जाता है उस दिन जो सब्जेक्ट सिखाया जाता है वो घर में भी बच्ची पढ़ सकती है। और इसमें पढ़ने में जो इंटरेक्टिव बोर्ड्स होने की वजह क्या है कि पढ़ने में आसानी होती है, सीखने में आसानी होती है। जो इंटरेक्टिव बोर्ड से सीखा जाता है वो विजन से सीखा जाता है। जो पढ़ाया जाता है सिर्फ सुनने से पढ़ने से और देख कर पढ़ने में, विजन से पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ये जो तरीक़ा अपनाया गया था वो देखकर हमारी कॉलेज में भी, अब्बास खान कॉलेज में पूरे क्लासेस में इंटरेक्टिव बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब ये क्लासेस स्टार्ट हो गए डिग्री के क्लासेस, वो सिलेबस उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड्स में ऑलरेडी फीड होकर रहेगा, जो इसमें आसानी होती है असातिज़ा को और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आसानी होती है। और इंशाल्लाह इसका असर हमारे नताइज, हमारे रिज़ल्ट्स पर पड़ेगा और बेहतरीन रिज़ल्ट्स का हमें अल्लाह से उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम।
मैं हुसैन शरीफ जॉइंट सेक्रेटरी CMA का MS पॉलिटेक्निक महमूद शरीफ पॉलिटेक्निक जो है 1980 पर 6 में स्टार्ट करें 1980 पर 6 1986 जब उस वक्त के ऊपर जो है महमूद शरीफ पॉलिटेक्निक जब हमें 1956 में हम महमूद शरीफ साहब हमारे CMA के अदारे को दिए उसके बाद में जो है वह क्या भी करने का मौका नहीं मिला उसके बाद जो है हमें पॉलिटेक्निक शुरू करें सो 1986 हमें उस टाइम के ऊपर जो है 4 कोर्स चलते थे हमारे मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर ये 4 कोर्स चलते थे ये 4 कोर्स में जो है हमारे उस टाइम के ऊपर प्रिंसिपल सालिया मैडम थे 1986 में सालिया मैडम का प्रिंसिपल थे बाद में उन्होंने स्टार्ट करे अल्लाह फजल करम से तब से जो है आज 33 इयर्स के करीब हो रहा है अल्लाह फजल से अच्छा रिजल्ट भी है जो हमारे अब जो प्रिंसिपल है वो भी अच्छी मेहनत कर रही तबस्सुम जहाँ बोल को जो प्रिंसिपल है और उसके टीचर जो हैं हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को ये क्या फ़ायदा होता है अगर बोले तो बी को जाने वाला बी को भी जा सकता है नहीं तो प्लेसमेंट भी हमारे पास होता है अच्छे फैक्ट्रीज में जो है महमूद शरीफ के बच्चे जो हैं प्लेसमेंट में अच्छे कंपनियां में काम कर रही हैं शुक्रिया सर महमूद शरीफ एजुकेशन ट्रस्ट जो है यशनपुर में है ये काफ़ी वर्षों से और एक 50 साल से वहाँ पे और जो है स्कूल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल और कॉलेजेस में भी बहुत सारी कामयाबी के साथ चला रहे हैं और इसमें जो है आज बड़ा खुशी का मुकाम है कि पहली बार सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अब्बास खान कॉलेज के बनक्वेट हॉल में वो जो है पॉलिटेक्निक का प्रोग्राम का एक फंक्शन उसमें अमल में आया जो ग्रेजुएशन डे था हमें बहुत खुशी है इसी तरह से मैं तमाम कौम के और आवाम के और स्टूडेंट्स को मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन है और साथ में बहुत सारे स्कीम्स में हम बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं चाहे वो दूसरे इदारों से हो या KMDC जैसा कि अब KMDC के वो चेयरमैन BK अल्ताफ खान साहब आए थे वहाँ से भी जो है ना बहुत सारे हम लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं और उन्होंने भी ये वादा कर और बहुत सारे स्कीम्स का ऐलान करके गए हैं इंशाअल्लाह हमें जो एक जरिया बनेंगे और स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंचाएंगे अच्छा बाहर से आने वाले लड़कियों के लिए यहाँ अकोमोडेशन का इंतजाम है यहाँ पे बाजू में एक हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लड़कियों की हॉस्टल है वहाँ पे ले सकते हैं अभी करीब हमने यहाँ पे यतीम बच्चों की जो यतीम खाने से यहाँ डिग्री के लिए BCom के लिए एडमिशन को आए थे हम वैसे 6-7 बच्चों को वहाँ के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में वो जो हॉस्टल है वहाँ पे दिलाए हैं इंशाल्लाह आइंदा अगर और भी बच्चे आए तो हम लोग ये कोशिश करेंगे आइंदा हमारा मंसूबा है कि हमारे खुद की एक हॉस्टल हो लड़कियों के लिए लड़कों की हॉस्टल तो हमारे पास 3 हॉस्टल हैं एक कुंभारपेट में है एक खलासपड़े में है एक जयनगर में है माशाअल्लाह बहुत सारे बच्चे जो बेनूनी जगह से आकर हैं उनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं इंशाअल्लाह और भी हमें हमारा एक विजन है जैसा सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कि हमारे वो यूनिवर्सिटी है दूसरे तमाम इदारे हैं इंशाअल्लाह ये जिस तरीके से 117 साल पुराना इदारा इंशाअल्लाह तरक्की करता रहे आइंदा भी इसी तरह का तरक्की करेगा CMA सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के तहत कायम MS पॉलिटेक्निक का ग्रेजुएशन डे बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज में मुनक्कद हुई शानदार तकरीब KMDC के चेयरमैन अल्ताफ खान अमेरिका के नासिम फाउंडेशन के ट्रस्टी अकरम सैयद वानेमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर पटेल मोहम्मद यूसुफ मेहमानाने खुसूसी के तौर पर जलवा अफरोज। जी हां दोस्तों ये मंजर आप देख रहे हैं महमूद शरीफ पॉलिटेक्निक के ग्रेजुएशन डे का 9 मई 2024 बरोज जुमेरात को हुए इस ग्रेजुएशन डे के जरिए तमाम स्टूडेंट्स को ये पैगाम दिया गया कि वो बुलंद हौसलों बुलंद अज़ाइम के साथ आगे बढ़ें आला से आला तालीम हासिल करें आला से आला ओहदों पर फायज होने की जुस्तजू करें। KMDC के नए चेयरमैन BK अल्ताफ खान ने कहा कि हुकूमत कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन की स्कीमें मौजूद हैं फॉरेन जाकर पढ़ाई करने के लिए भी मदद की जा रही है
लेकिन इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि हुकूमत माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। बीके अल्ताफ खान ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद वो तमाम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दौरा करेंगे, केएमडीसी की स्कीमों के सिलसिले में बेदारी पैदा करेंगे। ग्रेजुएशन डे के मौके पर एक्सेलेर ग्रुप के सीईओ और अमेरिका की नासिम फाउंडेशन के ट्रस्टी अकरम सैयद ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों की सोच सिर्फ जॉब हासिल करने तक महदूद न रहे, नौजवान जॉब प्रोवाइडर, जॉब देने वाले बनने की कोशिश करें। अकरम सैयद ने कहा कि मौजूदा दौर में इंडस्ट्री या कंपनी कायम करना आसान बन चुका है। अगर टैलेंट और आइडियाज़ हों तो कम से कम सरमाए, कम से कम कैपिटल और कम से कम वसाइल में इंडस्ट्री या कंपनी कायम की जा सकती है। इस यादगार मौके पर वानियम्बाड़ी से आए मशहूर माहिर तालीम, वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट पटेल मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मौजूदा दौर में जिस मुल्क के पास ज्यादा नॉलेज है वो मुल्क पावरफुल बन रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से जो मुल्क मजबूत है वो मुल्क दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। इस तकरीब में सीएमए के जनरल सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तजा हुसैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी हुसैन शरीफ, एमएस पॉलिटेक्निक के कन्वीनर जावेद पटेल और प्रिंसिपल तबस्सुम जहां ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सीएमए इदारे के तहत कायम तमाम तालीमी इदारे तरक्की की राह पर गामजन हैं। मियार तालीम की जानिब खास तवज्जो दी जा रही है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई फैसिलिटीज के साथ कम से कम फीस और स्कॉलरशिप की सहूलत के साथ तलबा व तालिबात को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।